हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी टीचर अंजना और आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी एनटीएससी के ऊपर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सैट का टॉपिक अरिथमेटिक। तो चलिए ज़रा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है वो है द प्राइस ऑफ व्हीट हैज़ इंक्रीज्ड बाय 60%। ठीक है, तो आपके पास प्राइस ऑफ व्हीट दे रखा है जो इंक्रीज हो गया है 60%। इन ऑर्डर टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्राइस द न्यू प्राइस मस्ट बी रिड्यूस्ड बाय। तो जो न्यू प्राइस होगा वो कितना रिड्यूस्ड हुआ होगा आफ्टर दिस इंक्रीज, वो आपने बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैंने लेट कर लेती हूँ, लेट द ओरिजिनल प्राइस, जो ओरिजिनल प्राइस था वो हम ले लेते हैं 100 रुपीज़। ठीक है, अब प्राइस जो है व्हीट का इंक्रीज हुआ है तो हम यहाँ लिख देंगे इंक्रीज्ड प्राइस। तो इंक्रीज प्राइस कितना हो जाएगा, 100 रुपीज़ में आपने 60 और ऐड कर दिया तो नया प्राइस जो हुआ वो हुआ 160 रुपीज़ का। अब आपने रिडक्शन निकालना है कि कितना रिडक्शन हुआ है। तो रिडक्शन कितना हुआ है, इंक्रीज प्राइस था 160, उसमें से माइनस कर दो 100 रुपीज़ जो ओरिजिनल प्राइस था, तो रिडक्शन कितना आया 60 रुपीज़ का। ठीक है, अब आपको परसेंटेज पूछा गया है, तो परसेंटेज रिडक्शन कितनी होगी, वो होगी जितनी रिडक्शन हुई है यानी 60 अपॉन जितना इंक्रीज प्राइस था यानी कि 160 इंटू 100। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। सो आफ्टर सॉल्विंग, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 37.5%। ठीक है, सो राइट आंसर विल बी 37.5%। चलिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ दिस। आपने इसका फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है। मैं यहाँ लिख देती हूँ 5:15, दिस इज 20 और इसको हम ले लेते हैं x। x इज माई फोर्थ प्रोपोर्शन। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, सो सिंपल है, 5/15 कर दो विच इज इक्वल टू 20/x। देन क्रिस क्रॉस कर दीजिए, 20 × 15/5 इज इक्वल टू x। 5 के टेबल से इसे कट कर देते हैं, सो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 60। सो राइट ऑप्शन विल बी 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ है इफ x/y इज इक्वल टू 5:2 देन द वैल्यू ऑफ 8x + 9y अपॉन 8x + 2y इज व्हाट, है ना। तो आपको x/y दे रखा है यानी कि आपको x/y दे रखा है 5/2। तो अब आपने इस इक्वेशन को जो है सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं 8x + 9y अपॉन 8x + 2y, ठीक है, इनमें से ऊपर क्या करते हैं, हम y को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अगर मैं y को कॉमन लूँगी तो अंदर रह जाएगा 8x/y + 9 अपॉन नीचे भी y कॉमन ले लीजिए तो अंदर रह जाएगा 8x/y + 2। यहाँ पे आपने y को बाहर ले लिया था, ठीक है, कॉमन निकाला था, तो यहाँ पे क्या था, x के पास वो नीचे क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ये y ऑलरेडी बाहर था तो +9 एज सच रह गया। यहाँ पे भी हमने y को जो है कॉमन निकाला है तो 8x जो है एज सच रह गया, पर y जो है नीचे डिवाइड हो गया उनसे, और y बाहर चला गया था तो 2 जो है वो वैसे का वैसे ही रह गया। नाउ नेक्स्ट y से y कैंसिल हो चुका है। 8x/y की वैल्यू कितनी थी, 5/2, तो वो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, +9 अपॉन 8 5/2 + 2। नाउ नेक्स्ट इस 2 से ये 8 जो है कैंसिल आउट हो गया, दिस इज 4, यहाँ पे भी 4। नाउ 4 5 = 20, सो 20 + 9, नीचे है 4 5 = 20 + 2, सो दिस इज 29/22। सो राइट ऑप्शन विल बी 29:22। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 10% ऑफ m इज सेम एज 20% ऑफ n, देन आपने m/n जो है वो निकालना है। तो आपको गिवन है कि 10% ऑफ m जो है वो मतलब सेम है 20% ऑफ n के, तो यानी कि इक्वल है इसके। तो मैं ज़रा लिख देती हूँ 10% ऑफ m विच इज़ इक्वल टू 20% ऑफ n। दिस इज 10/100 इंटू m विच इज़ इक्वल टू 20/100 इंटू n। नाउ इस 0 से ये 0 कैंसिल कर दो, ये वाली 0 से ये 0 कैंसिल करो, ये 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू 2n आ जाएगा। पर आपने क्या निकालना है, m/n, यानी कि आपने m/n निकालना है। सो मैं यहाँ से क्या करूँगी, m ऐसे ही रख लिया और n को जो है नीचे जाके डिवाइड कर दिया, सो दिस इज 2/1। सो यानी m/n कितना आया आपका, 2/1। सो राइट ऑप्शन विल बी 4th one।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। इफ़ 2a इज इक्वल टू 3b विच इज़ इक्वल टू 4c देन a रेशो b रेशो c वो आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करो, 2, 3 और 4 का जो है आप एलसीएम ले लो, ठीक है। इनकी ट्रिक ये होती है, आप इसका एलसीएम ले लो। सो दिस इज 3, 2, दिस इज 3, 1, 3, 1, दिस इज 3, सॉरी 2, 2, 1, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, 1। तो आपके पास आ जाएगा 2, 3 ज़ा 6, 6, 2 ज़ा 12। सो एलसीएम इसका कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है। अब आप क्या करो, जो आपके पास ये 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c लिखा है, इसको 12 से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। आफ्टर डिवाइडिंग ये आ जाएगा 1/6, ये आ जाएगा 1/4, ये आ जाएगा 1/3। तो यानी आपने निकालना था a रेशो b रेशो c, तो आपका a रेशो b रेशो c आ जाएगा 6:4:3। सो राइट ऑप्शन विल बी थर्ड वन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ p is 95% of q then what percentage of p is q, ठीक है। तो आपने ये फाइंड करना है। तो जो मुझे गिवन है मैं वो लिख लेती हूँ। मेरे को बोला हुआ है कि p is 95% of q, यानी कि p जो है वो 95% है q का, ठीक है। तो यहाँ से ज़रा p is equal to 95/100 इंटू q, यहाँ से मैं क्या करती हूँ, q की वैल्यू निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो q की वैल्यू आ जाएगी, 100 इधर चला जाएगा, q is equal to 100/95 इंटू p, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है कि परसेंटेज निकालनी है ऑफ p इन q। तो परसेंटेज के लिए आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो आप 100 से। सबसे पहले अगर आप इसको यहाँ सॉल्व करना चाहते हो 100/95 को, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। आफ्टर सॉल्विंग आपके पास आ जाएगा 1.053 p, ठीक है। अब आप इसे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो क्या होगा 1.053 p इंटू 100। ये पॉइंट हटा के आप नीचे लगा दीजिए 1, 2, 3 ज़ीरोज़ लगा दीजिए। तो 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल होंगी, एक ही ज़ीरो रह गई, तो पीछे एक ही डिजिट पे जो है पॉइंट लग जाएगा। सो माय आंसर विल बी दिस। सो दिस इज 105.3% ऑफ p। सो राइट आंसर विल बी सेकेंड वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आते होते हैं। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 5% आर इक्वल टू द सिंगल डिस्काउंट ऑफ व्हाट। तो देखिए आपको 2 बार डिस्काउंट दिया गया है किसी चीज़ पे, पहले 10% का दिया है, फिर 5% का दिया है। आपने सिंगल डिस्काउंट बताना है कि सिंगल डिस्काउंट कितना हुआ होगा इनका, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है। सबसे पहले आप x ले लीजिए, मतलब ये जो आपको फर्स्ट डिस्काउंट दिया था इसको x मान लीजिए, ठीक है, और दूसरे वाले को आप y मान लो, ठीक है। अब आपने सिंगल डिस्काउंट निकालना है। तो सिंगल डिस्काउंट का एक शॉर्टकट होता है, वो क्या है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट इज x प्लस वाई माइनस XY/100 टू द होल परसेंटेज, ठीक है। x कितना है 10, y कितना है 5 माइनस 10 इंटू 5/100 द होल परसेंटेज। 10 प्लस 5 इज 15 माइनस दिस इज 50/100 परसेंटेज। टेक एन एलसीएम, मैंने 100 एलसीएम ले लिया, दिस इज 1500 माइनस 50 द होल परसेंटेज। सो 1500 में से जब 50 जाएंगे तो आपके पास रहेंगे 1450/100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 14.5%। और आप इसे कैसे लिख सकते हो, दैट इज 14/2%। यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सेम है, यहाँ पे एक में जो है ये होगा, ठीक है, 14.5%। सो राइट ऑप्शन हम सपोज कर लेते हैं कि सेकंड जो है वो राइट ऑप्शन है, मैंने यहाँ पे करेक्ट कर दिया, ठीक है। सो ये आपकी एक शॉर्ट ट्रिक है, आपको ये जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए जब भी आपको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में बोला गया हो और आपने सिंगल डिस्काउंट जो है वो निकाल के देना है, ठीक है। चलो ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन एक अच्छा सा क्वेश्चन है। अ बैग कंटेन ₹600 इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन। तो एक बैग में 600 रुपये हैं और वो इस फॉर्म में है, 1 रुपी के कॉइन के फॉर्म में है, 50 पैसा के कॉइन के फॉर्म में है, 25 पैसा कॉइन के फॉर्म में है, ठीक है। और आपको रेशो दे रखी है कि 1 रुपी की रेशो है 3x, 50 पैसा की जो है वो 4x है, 4x ले लीजिए या y ले लीजिए, ठीक है। और 25 पैसा जो है वो 12x है, ठीक है। आपने नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन बताना है कि 25 पैसे कॉइन जो है वो कितने होंगे उस बैग में, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं लेट कर लेती हूँ कि x जो है वो 1 रुपी कॉइन है, ठीक है, 1 रुपी कॉइन है। नाउ नेक्स्ट मैं y ले लेती हूँ 50 पैसा कॉइन, ठीक है, y मैंने ले लिया 50
पैसे कॉइन एंड Z ले लिया मैंने 25 पैसे कॉइन। ठीक है, मैंने सभी के नाम जो है XYZ में ले लिए। नाउ नेक्स्ट, टोटल कितने हैं 600 है। तो यहाँ पे देखिए अगर ये X था 1 रुपये का कॉइन, तो यहाँ पे ये 50 पैसा कॉइन है, यानी कि 1 रुपये का हाफ हो चुका है। ठीक है, तो मैंने इसे लिख दिया Y/2। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, Z जो है 25 पैसा कॉइन है और 25 जो है वो 1 रुपये का 4th हिस्सा होता है, तो मैंने इसे लिख दिया Z/4। ठीक है, विच इज इक्वल टू 600। नाउ नेक्स्ट, टेक एन एलसीएम। सो 4 इज द एलसीएम, यहाँ आ जाएगा 4x प्लस 2y प्लस Z इज इक्वल टू 600। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट आप क्या करिए, इस 4 को जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 4x प्लस 2y प्लस Z इज इक्वल टू 2400। ठीक है, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब आपको क्या गिवन है, रेशियोज गिवन है, तो आपको हम लेट कर लेते हैं कि x जो है जो 1 रुपये कॉइन था उसकी रेशियो कितनी थी 3, तो मैंने इसे लिख लिया 3k। y जो है वो हो जाएगा 4k और z जो है वो कितना हो जाएगा आपका 12k। तो ये भी जो भी x y z की वैल्यू है आप उसको डलवा दो इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, सो इक्वेशन 1 में जब हमने इसे पुट किया तो आपके पास क्या आएगा, 4 3k प्लस 2 4k प्लस 12k इज इक्वल टू 2400। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट, इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, सो 4 3 ज़ा 12k प्लस 2 4 ज़ा 8k प्लस 12k इज इक्वल टू 2400। ठीक है जी, इन्हें आप ऐड कर दीजिए, 12 और 12 24, 24 में 8 को ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 32k विच इज़ इक्वल टू 2400। सो k इज इक्वल टू 2400 अपॉन 32। तो आप 32 के टेबल से जब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास यहाँ 75 आएगा, यानी k की वैल्यू आ गई है 75। अब आपको किसके मांगा गया था, 25 पैसे के कॉइन आपने बताने थे कितने थे, तो 25 पैसे की जो रेशो थी वो कितनी थी, 12k थी। ठीक है, तो आप क्या करो, अब सिंपल आप लिख दीजिए यहाँ पे 25 पैसे कॉइन। ठीक है, तो 12 इंटू 75 कर दो तो आपके पास आ जाएगा आंसर, दिस इज 900। ठीक है, तो 900 इज द राइट आंसर। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है। चलिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस आपको दे रखी है 6 आर्टिकल विच इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द 4 आर्टिकल। ठीक है, तो आपने गेन परसेंटेज बताना है कि कितना हुआ होगा कि जब कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल जो है वो इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ द 4 आर्टिकल। तो गेन परसेंटेज का एक फॉर्मूला होता है, इस केसेस में हमेशा एक फॉर्मूला जो है अप्लाई किया जाता है, वो क्या होता है, नंबर ऑफ आर्टिकल ऑन CP माइनस नंबर ऑफ आर्टिकल ऑन SP डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल ऑन SP इंटू 100। ठीक है, तो दिस इज CP पे कितना था 6 माइनस 4 अपॉन 4 इंटू 100। सो 2 अपॉन 4 इंटू 100, इसे कट कर दीजिए 1/2, इसे कट कर दीजिए 50। सो कितना आया भाई 50%। तो गेन परसेंटेज कितना हुआ 50% का। तो चलिए ज़रा लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। सो ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अ मैन बाय 5 एप्पल, ठीक है, एक मैन ने जो है 5 एप्पल खरीदे हैं फॉर ₹3, 3 रुपये के। ठीक है, और उसने क्या किया, उसको आगे बेच भी दिया है और सोल्ड किया है ईच को। ठीक है, यानी 5 एप्पल है, पांचों को उसने बेच दिया है। मतलब एक एप्पल को जो बेचा है वो है 2 रुपये उसकी कीमत थी जो उसने बेचा था। ठीक है, व्हाट डिड ही गेन और लॉस, तो उसको क्या हुआ होगा, गेन या लॉस हुआ होगा, वो आपने इसको बताना है। तो यहाँ पे आपको देखिए 5 एप्पल की जो CP है यानी कॉस्ट प्राइस है वो आपको कितनी दी हुई है, 3 दी है। ठीक है, और SP देखो, SP जो है एक सेब के आपको 2 रुपये दी है, मेरे पास कितने सेब थे 5, तो 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो आपके पास SP आ गई 10। तो अब आपको साफ दिख रहा होगा SP जो है बड़ा है CP से, तो जब SP जो है बड़ा हो CP से तो उसको होता है प्रॉफिट। ठीक है, सो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। तो 10 में से जब 3 जाएंगे तो आपके पास रहेंगे 7, और प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है तो दिस इज प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, यानी 7/3 इंटू 100। So 700/3% is the right answer. So my answer will be the first one. So I hope आपको आज की क्लास जो है अच्छी लगी होगी। So अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।